राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम ब्राह्मण बालक हैं। हम पूजा अनुष्ठान इत्यादि कार्य विधि पूर्वक संपन्न करवाते हैं, लेकिन विवाह आदि महत्वपूर्ण कार्यों में जहां वेद मंत्रों का हवन पूजन होता है, वहां लोग शराब पीकर बैठ जाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब दूल्हा भी शराब पीकर बैठता है, समझाने पर भी नहीं मानता। फिर हमें बहुत ग्लानि होती है, क्रोध आता है, अश्रद्धा होने लगती है। हम सभी ब्राह्मणों का समाधान कीजिए महाराज। हाँ, बहुत उत्तम प्रश्न है आपका समाज के मंगल के लिए, क्योंकि वैदिक मंत्रों के उच्चारण की एक मर्यादा है। आज वो मर्यादा दोनों तरफ से खंडित हो रही है। ना तो प्रवक्ता को कोई व्यसन करना चाहिए और ना श्रोता को, ना तो कर्मकांड कराने वाले ना कर्मकांड करने वाले, दोनों को उस समय व्यसन रहित होना चाहिए। माना कि कोई ऐसा है जो जैसे छोटे मोटे व्यसन ग्रस्त है, लेकिन उस समय तो पावन अवस्था में हो, वैसे तो चाहिए सबको व्यसन रहित होना चाहिए। मानव जीवन व्यसन की अधीनता के लिए नहीं मिला है, पर जब दैत्य लोग भी अनुष्ठान करते थे तो व्यसन रहित होकर ही करते थे। फिर यहाँ तो मानव जीवन है, तो क्या हो गया कि अर्थ की प्रधानता से हम वैदिक महिमा को भूलते चले जा रहे हैं। प्रधानता अर्थ की हो गई है कि वो आपको 51,000 रुपया देगा, जहां चाहे बुला सकता है, जहां चाहे वो करवा सकता है। इससे हमारे वैदिक गरिमा क्षीण होती है और वो प्रायः हो रही है। आप अपने ब्राह्मणत्व और वैदिक सिद्धांत की रक्षा के लिए जब प्रश्न किए हैं, तो ऐसी जगह से अपनी पोथी उठाए और चल देना चाहिए। हम पैसे में बिकने वाले नहीं, हम वेदों को बेचने वाले नहीं। हाँ, हम वैदिक अनुष्ठान कराते हैं, इसके बाद आप कुछ भेंट रख देते हैं, उससे परिवार का पोषण होता है, वो ठीक है। अगर ये पवित्रता नहीं है तो हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करेंगे। पर ऐसा यदि आप करने लगे तो आपकी पांडित्य, जो पंडिताई है, वो बहुत ही कमजोर हो गई। ऐसा पर अर्थ का प्रवाह जो अंदर हमारे बैठा हुआ है, वही आज हम आप समाज को तो देख ही रहे हैं। अर्थ पे बिकना ये वैदिक सिद्धांत नहीं है। आप देख लीजिए, क्या ऐसा सामाजिक कारण होता है जी, है? पड़ोस का कारण होता है। नहीं, आर्थिक, हमें एक बात इसमें पहले हम आपको शुद्ध करने की बात कह रहे हैं कि हमारे जितने वैदिक सिद्धांत के ब्राह्मणत्व को धारण करके अनुष्ठान कराने वाले हैं, अर्थ की प्रधानता को पहले छोड़ें तो सामने वाले जजमान को सुधरना होगा। इसलिए सुधरना होगा कि अगर आपको उन पंडित जी को बुलाना है तो नशा नहीं करना है। आप ऐसे व्यसन से युक्त होगे, वो नहीं आएंगे। जो शुद्ध मंत्रों के ज्ञाता है वो उपस्थित होकर के मंत्रानुष्ठान ऐसी जगह नहीं कर सकते कि सामने वाला शराब पिए बैठा है या उस एरिया में कोई मदिरापान किए हुए बैठा है और हम वहां वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। जो बिल्कुल अनाधिकारी सामने बैठा हुआ है, वो होम क्या आचमन करने योग्य नहीं, जो मदिरा पी करके सामने बैठा हुआ है। अब उसे हम कैसे करवाएं? तो इतना बड़ा निष्ठ हो जाने से अर्थ की भावना का त्याग करना होगा। पहले कर्मकांडी उस महान भगवत मार्ग के विद्वान को, उसको पहले अर्थ की भावना का त्याग करना होगा। नहीं, आपको विवश होकर परिवार चलाने के लिए ऐसों का ब्याह कराना पड़ेगा, फिर इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं रहेगा। अर्थ की प्रधानता में वो कहीं भी कोई बैठा ले, और जब अर्थ की प्रधानता नहीं तो आपकी शर्त होगी कि अगर हम ब्याह कराने गए, दूल्हा या उस समय उस मंडप के नीचे विराजमान कोई शराब पिए होगा तो हम उठ के चल देंगे, हम ब्याह नहीं कराएंगे, हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करेंगे। पर इतनी क्षमता अर्थ त्यागी के अंदर ही आएगी। करते हैं जी, बात भी करते हैं, कोई शराब पिया हुआ नहीं आना चाहिए जी, तो कहते हैं नहीं आएंगे पंडित जी। जी, तो हम जाएंगे जब देखेंगे कि ऐसा माहौल हो तो उठ के चल देंगे। बीच में कोई अचानक आ जाता है कि हम नहीं, हम अचानक वालों की बात नहीं करते, हम केवल बात करते हैं जजमान और उसके परिवार की। अगर वो मंडप के नीचे बैठ रहा, ऐसा नहीं कि व्यवस्था ना हो। ये जवाई थे, बटाऊ थे, तो ये नहीं, इस पे हमें अर्थ लोलुपता पर अगर हम शासन करेंगे तो सबको सुधरना होगा। आज देखो कितना दयनीय प्रश्न है कि ब्याह जैसे पाणी ग्रहण संस्कार जैसे पवित्र स्थल पर मदिरापान के यदि दूल्हा ही बैठा है तो वो आचार्य कैसे उसका संकल्प करवाए, कैसे? और अगर वो ऐसा है कि हमारा वैदिक मंत्र पवित्र जगह में उच्चारण नहीं होगा और उठा और चल दिया, तो ऐसों को बहुत कम पूछे जाएंगे। कलयुग है।
ऐसी की बहुत कम धर्म से आप चलोगे ना, 10 मिनट में निपटाओ यही होता है जी। ना। वैदिक मंत्र कोई निपटाने नहीं देते हैं जी। वो भी नहीं देते हैं, हाँ। ऐसे ही हाथ जोड़ देते हैं पंडित जी, ठीक है जी। तभी तो दुर्गति होती है, तभी दुर्गति होती है। रात्रि के नोट पढ़ा देंगे, लेकिन हाँ, अगर ब्राह्मण बने देना पड़ देंगे। जाएगा तो अरे जी बहुत बड़े स्तर पे आजकल हो रहा है ये। क्या है, शादी में ब्याह में देखो, शराब आदि एक- तो जर्नल हो गई। आप एक चीज ये समझ लो, जो लिखा है वो गलत नहीं। भा भ्रष्ट आचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। जब वैदिक मंत्रों से, ब्राह्मण के आशीर्वाद से, अग्नि के आशीर्वाद से पाणी ग्रहण किया जाता था, तो आजीवन वो गृहस्थ मंगलमय और बड़ी ही शुद्ध पवित्र बच्ची हो या बच्चे राष्ट्र सेवी भक्त ऐसे, यानी क्योंकि उनका संस्कार ही शुरू से पड़ा है। अब गंदे आचरण, पवित्रता शरीर की नहीं, अब उनको ब्याह का क्या मतलब, उनको एक लगे यार कर दो यार, अरे 2-4 मंत्र बोलो यार, उनको पता नहीं मंत्रों का क्या बल होता है। आजीवन की सुरक्षा और पवित्रता वो ब्राह्मण अपने मंत्रों के द्वारा ऐसा कर रहा है। तो बहुत दयनीय स्थिति हो रही है, दयनीय स्थिति है। आज हमारे समाज में कोई ऐसे बिरले लोग होंगे जो व्यभिचार या व्यसन या गंदी बातों को त्याग करके गृहस्थी धर्म में चल रहे हों। नहीं तो उनको इससे कोई मतलब नहीं, उनको केवल मतलब रह गया अपनी इंद्रियों की भोग विलासिता और पोषण से। अच्छा, ब्राह्मणों के प्रति जो वैदिक सिद्धांत से चल रहे, उनके प्रति महत्व तब बढ़े जब पवित्रता हमारे विचार में हो। दूसरी बात, आज ब्राह्मण अपने स्तर से गिर गए हैं, आपको ये मानना पड़ेगा। एक की गलती से शास्त्रों ब्राह्मणों की तरफ दृष्टि होती कि बुलाओ तुम्हारे घर बैठ के करेंगे, वो सोफा में बैठे, पंडित जी नीचे बैठे हैं। करते भी है महाराज जी। वो आए, करते भी है महाराज जी। ये आज हम अपने धर्म, त्रिकाल संध्या और वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान और धन की वृत्ति का त्याग, कोई पूछेगा ही नहीं आपको, कोई नहीं पूछे, लेकिन वो पूछेगा और वो आपको मंगल प्रदान करेगा। अच्छा, उससे किसी को मतलब नहीं रह गया। आपको हम सच्ची बताएं, कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो आप जैसे धर्म के विषय में सोच रहे हैं, नहीं तो आज केवल ब्राह्मणत्व का, पांडित्य का प्रयोग अर्थ प्रधानता रह गई है, अर्थ प्रधानता रह गई। वो कौन है, कैसा, इससे कोई मतलब नहीं। गाड़ी में बैठो और वहां चलो, थोड़ी देर पर मंत्र बोलो, तुम अपना काम देखो, हमारा काम हो गया, बस। आज यज्ञोपवीत का मान है, ब्राह्मण बालकों से हम पूछ रहे हैं, यज्ञोपवीत का मान है? कई वर्ष में यज्ञोपवीत होता है? केवल ब्याह के समय एक संस्कार मात्र हो जाता, उतार के खूंटी में टांग दिए, क्या ब्राह्मणत्व रह गया? अगर त्रिकाल संध्या करने वाला और ठीक समय पर यज्ञोपवीत हुआ है और आज भी ऐसे यज्ञोपवीत लेकर साफ दे दे, तुरंत लागू ना हो जाए तो हमें बताओ, लेकिन है कहां? ये सब समस्याएं दोनों पक्ष से हो रही हैं। अगर हम धर्म के स्तंभ हैं, ब्राह्मणत्व वैदिक सिद्धांत ये धर्म का स्तंभ है, सनातन धर्म का स्तंभ है। अब स्तंभ अगर लड़खड़ा जाए, देखो अगर 5 संत अपवित्र आचरण कर दिए तो 5 लाख संतों को गालियां मिल गई। अगर हमारा ब्राह्मणत्व सही है, वैदिक सिद्धांत सही है, हम वेद बेचने वाले नहीं हैं, हम वेद के द्वारा जगत मंगल करने वाले हैं, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं, कोई बिरला एक आध पूछ ले। तो अब आप अपने स्वरूप से इसीलिए गिरेंगे अगर अर्थ की प्रधानता रही, भैया आप जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, हम भी गए खाया पिया और जो बोला 2-4 पंडित जल्दी, हाँ कितने मिनट में कर दें? बोले 20 मिनट में कर दो, 20 मिनट में हो जाएगा। अब आपने तो भेंट ले ली और कर्मकांड पूरा नहीं किया, तो वो भेंट आपको भी नुकसान करेगी, और उसने कर्मकांड कराया नहीं तो उसका कोई लाभ मिला नहीं उसको, तो दोनों तरफ से हानि हो रही है। इसको संभालने के लिए बहुत कठिनता हो गई। महाराज जी, बीच में बोलने के लिए माफी चाहते हैं। ऐसे एक विषय अगर और प्रकाश डालेंगे आप, कि जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो जब हमने अपने यहाँ यशोदा नगर में क्रियाघर बनवाया है, अब वहाँ पे जो महापात्र होता है उसको देने तक में कि इसमें भैया अरे इसकी क्या जरूरत है, 9 दिन में निपटा दो, 3 दिन में निपटा 3 दिन में निपटा दो। दो। तो ये सब ये क्या है कि मतलब उन लोगों को अरे जिंदा तो रोटी नहीं देते, मरने के बाद पिंडदान या उनके लिए कौन दान करेगा?
आज के समाज का स्वरूप आप देख रहे हैं, बूढ़े माता पिता को जवान बेटा संपत्ति पैर छू के लिखवा के घर के बाहर कर दिया। आपकी बात मानते हैं, अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो जरूर। नहीं, हमको प्रकाश डालने के लिए क्या हम कह सकते हैं, हम तो सबसे पहले सबसे प्रार्थना करते हैं कि व्यसन छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, मांस खाना छोड़ो, तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, तो आप अपने कर्तव्य का पालन कर पाएंगे। आज कर्तव्य के से विहीन प्रायः लोग हो रहे हैं ना। ये तो बहुत बड़ी पारलौकिक उन्नति के लिए होता है। जैसे आदमी पधारा ना, तो 10 दिन जो नियम लिए जाते हैं, उसमें जो ब्राह्मण आदि की पूजा करके उनको दान दक्षिणा, उससे उस जीव की उन्नति होती। लेकिन देह में रहते हुए उससे प्यार नहीं किया तो मरने के बाद कौन प्यार। आप ऐसी घटनाएं देखिए कि पिता का शरीर या माता का शरीर मरा पड़ा है और बच्चे आपस में युद्ध कर रहे हैं उसके संपत्ति के लिए, उसके संस्कार की तरफ नहीं देख रहे। आप देखो ना, घटना संसार में देखो। तो ऐसे अब बुद्धिहीन लोग होते चले जा रहे हैं, धर्म विहीन होते चले जा रहे हैं, इसको खिलवाड़ माना जाता है। जैसे युवा आपकी बात बहुत मानते हैं, हमें क्या? नहीं, आपका धन्यवाद है कि हम लोगों को सही दिशा दिखा देते हैं, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप कुछ बता दें। आज का युवा महाराज बदल रहा है आपकी वजह से। 100 नहीं, हम उन सबको प्रणाम करते हैं जो अपने जीवन को बदल रहे हैं। कि जैसे माँ बच्चे से कहती ना दूध पी लो, और दूध पी लेता है तो माँ का हृदय शीतल होता है। यद्यपि बच्चा ही स्वस्थ होता है पर माँ का हृदय शीतल होता है। तो हमारी साधु वेश धारण करना, हमारा बोलना, आप लोगों ने जीवन सार्थक कर दिया हमारा। कि आपका अगर जीवन धन्य हो रहा है तो हमारा जीवन धन्य हो रहा है, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो आप हमें सहयोग कर रहे हैं। पीढ़ी पे भगवान की कृपा है कि आप हैं। नहीं, हम में भगवान की कृपा मना रहे हैं कि ऐसे कलयुग में आप हमारी बात सुन रहे हैं, आप हमारी बात मान रहे, सच्ची मानिए। नहीं, संतों के प्रति जो श्रद्धा का नाश हुआ उसको संभालना बड़ा कठिन था। आप समझ लीजिए, जो सीरियल बने हैं, जो घटनाएं घटी है कि हमारे पूरे भारत के संतों के प्रति श्रद्धा एकदम ऐसे मिटती चली गई थी। पता नहीं कौन सा ठाकुर जी का प्रताप उदय हुआ है कि आप सब पुनः संत पर श्रद्धा करने लगे। हम तो आश्चर्य मानते, 35 हजार लोग 2 किलोमीटर है जहां से हम आते हैं, बराबर ठसाठस भरा मिलता है और अधिकतर 80% युवा होते हैं। मैं 22 बार अभी तक आया हूँ 3 साल में, और आपकी नजर मुझ पे पड़ती है। हम आज अपने मित्र से यही कह रहे थे कि महाराज जी की ये है कि अगर कोई भी नमस्ते कर रहा है, उनकी नजर है तो तुरंत उसको अभिवादन स्वीकार करते हैं। अब लगा तो ये हमें लगता है कि सब लोग खड़े हैं तो एक बार दर्शन तो एक मतलब ऐसा लगता है जैसे हम सबकी तरफ देख रहे हैं। हम कोशिश भी यही करते हैं कि सब हमारी आत्मा है, एक बार तो हम देख लें जिससे सबका खड़ा होना सार्थक हो जाए। वो आंसू आ जाते हैं कि आप बस खूब मंगलमय भगवान का नाम ले। और पर हम ये कह रहे हैं ना कि वैदिक सिद्धांतों को धीरे धीरे नहीं माना जाएगा। महाराज जी, इसमें हमारा एक वो है महाराज जी, जैसे एक पक्ष तो आपने, क्योंकि ये ब्राह्मणों की तरफ से हो गया महाराज जी, जैसे जो संसार में भूले भटके हैं, जिनको वैदिक मंत्रों और विवाह संबंधन जो इतना पवित्र है उसका एक पता नहीं। देखो भाई, हमारी छोटी सी बात समझो, पता की बात नहीं है, आदर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पहले से व्यभिचार हो रहा है। आप हमारी बात को समझिए, हम उसे खुल के नहीं कह पा रहे थे, पहले से ही हम अपवित्र हो चुके हैं। तो अब ब्याह का महत्व क्या रह गया है? ब्याह का महत्व तो तब होता है जब कन्या पवित्र और वर पवित्र और मंत्रों के द्वारा, तो उसको ब्याह की उमंग होती है। पहले ही वो तो भोग चुका है, वो तो पहले ही उनको ब्याह को कोई उमंग है। ब्याह की उमंग और तरंग और पवित्रता और कल्याण की आजीवन हम दोनों एक बंधन में बंधकर, प्रेम बंधन में बंधकर गृहस्थी चलाएं, ये उनके लिए जो पवित्र है। व्यभिचारी कहीं ऐसा सोचता है क्या? तो आज व्यभिचार खुला हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि 1 महीने बॉयफ्रेंड ये ब्रेकअप, दूसरे महीने गर्लफ्रेंड वो ब्रेकअप, ये क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? इसको अगर हम अपनी भाषा में बोले तो क्या कहेंगे? आप विचार करके देखिए। वो बोलेंगे तो बुरा लगेगा ना। अब उसका पाणी ग्रहण होगा, उसको कोई आनंद होगा, कोई उत्साह होगा, उसका कोई पति में रति होगी या पत्नी में रति होगी, तो उसको वैदिक मंत्र में कैसे रति हो सकती है? पाणी ग्रहण संस्कार में कैसे रति हो सकती है? वो तो पहले ही सब गंदा हो चुका है उसका हृदय। तो ऐसे लोग नहीं, मतलब अब प्रायः अधिक बढ़ रहे हैं। ये कहो आपको बुला लिया जाता है, ये सौभाग्य समझो। कुछ दिनों बाद मतलब ये भी आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपस में जब मर गया तो उसकी दैहिक जो क्रिया होती है, उस क्रिया से उस जीव का कल्याण होता है। अरे वो जिंदा नहीं खवाया तो मरे के बाद काहे को उसके पिंडदान करेगा? आप सोचो भला, जिंदा भोजन ले दिया, धक्का मार के बाहर कर दिया बूढ़ी माँ को, बूढ़े पिता को, वो मरने पर
वो दुष्ट क्या पिंडदान करेगा उसके लिए। तो आज हमारे समाज में दुष्टता फैल रही है, पढ़ाई बहुत जोर की हो रही है, विद्या विनयम ददाति, लेकिन विनय नष्ट हो रहा है। नए नए लड़के ग्रसित हो रहे हैं वासना से। अरे उस समय उनका संयम चाहिए, वो व्यसन से ग्रसित हो रहे। ए भाई, अगर कोई करवा लेता है तो धन्य भाग समझो, नहीं आगे ऐसा समय आएगा कि कोई मतलब नहीं, ना पंडित जी की मतलब, ना वैदिक मंत्रों की मतलब, ना भगवान से मतलब है। हमने गांव की बात देखी, ब्याह होकर के ब्राह्मण के चरण पूजन करके, और जब भले वो ब्राह्मण का ही घर का हो, लेकिन आचार्य पूजन करके जब पूरा ब्याह संपन्न होता तो दोनों वर वधू चरणों में ब्राह्मण के आशीर्वाद लेते, जो भेंट होता देता। इसके बाद आते पूरे गांव के मंदिरों की पूजा होती थी ना, तब कहीं वर वधू का मिलन होता था, तो उनके परिवार कैसे चलते थे। आजीवन कभी हमने तलाक शब्द गांव में नहीं सुना। और यहाँ क्यों? क्योंकि उनको पाणी ग्रहण से मतलब ही नहीं, उनका महत्व ही नहीं है। घर घर क्लेश हो रहा है। घर घर, इसका कारण यही है भैया, ये वैदिक मंत्र ऐसे नहीं है, ये मंगल करने वाले हैं। जब ब्याह में पाणी ग्रहण में वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है तो आजीवन सुख के लिए वो विधान होता है। महाराज जी, एक हमारे पास आए महाराज जी, वो कह रहे हैं कि वर पक्ष वाले कह रहे हैं कि अगर मीट और अगर बकरा आदि का ऐसा मांस और दारू नहीं होगी तो फिर हम शादी में क्या मतलब, ये हमारे स्टैंडर्ड के लोग आ रहे हैं हमारे, तो हम क्या करें, हम इतना धर्म संकट में फंस गए हैं। कह रहे हैं अगर तुम जो मर्जी करो, ये बहुत बड़ा एक हो गया है महाराज जी, इतना शुभ कार्य हो रहा है उसमें इतने सारे जीव हत्या, दारू और ये सब। नहीं, ये कलिकाल का प्रभाव बढ़ता ही जाएगा, और उससे देखो क्या होता है। ये इसलिए आप धर्माचरण का त्याग कर दिए हैं तो देखो पाणी ग्रहण का मतलब क्या रह गया है। क्या पाणी ग्रहण का एक चला लिव इन रिलेशन, नहीं पंडित की जरूरत है। आप बताओ, आप हमें बताओ, उनको पंडित की जरूरत है, उनको बकवास लगेगा नहीं सब, क्योंकि पहले ही सब लीलाएं। उन लोग को तो माता पिता की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो भैया मतलब बहुत संभल के किसी तरह जी लो और धर्म से चल लो तो तुम्हारा धन्यवाद, नहीं तो आपको भी गिराएगा समाज। पर कोई सत्य मार्ग में चलने वाला ऐसा नहीं कर सकता, वो अपने धर्म से चलेगा, भले नमक रोटी खाए। तो आप जैसे धर्म में चलने वाले, ब्राह्मणत्व और वेदा अध्ययन करके वैदिक परिपाटी का निर्वाह करने वाले धन की परवाह नहीं करते। अगर आप ऐसा चल पाए तो भगवान की बड़ी विशेष कृपा होगी। पर कलिकाल है बड़ा कठिन। ऐसे बहुत से ब्राह्मण मिले जो वैदिक सिद्धांत से ही चल रहे हैं, पर हम आपको बताएं वो कार से नहीं चल पाएंगे। वो साइकिल है ऐसे। हम देखी बात कह रहे हैं, संस्कृत विद्यालय के वो अध्यापक प्रधान हैं और साइकिल से चलते हैं। जो धर्म से चलेगा तो अब आपको सच्ची होता है। तो इसलिए आप अपने लोग सुधार करें, नाम जप करें, व्यसन त्यागें, तो एक एक सुधरेगा तो हमें लगता है सब सुधर सकते हैं। हाँ, एक एक अपने लोग अपने सुधार करें तो सब धीरे धीरे सुधर सकता है।